और उसमें अभी मैंने कहा कितनी बड़ी बात, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं या समझा नहीं। साहब के पास लोग मिठाई लेके जाते थे कि नहीं, उनके पास कपड़े लेके जाते थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, इसलिए अब आप लोग बोलिए उन्होंने क्या कहा। क्या लेके आना? शिव को लेके आना, नहीं लाए हो तो शिव को लेकर जा। साप्ताहिक चर्चा में या किसी विशेष चर्चा में ज्यादातर लोग प्रसाद अगरबत्ती वगैरह लेकर आते हैं। कैसे दीदी उनसे बात की जाए कि वे लोग साप्ताहिक चर्चा में प्रसाद अगरबत्ती लेकर नहीं आवे? देखिए, साप्ताहिक चर्चा जो होती है वो ज़्यादातर लोगों के घर में होती है या फिर कभी कभी सार्वजनिक स्थान पे होती है। और उसमें अभी मैंने कहा कितनी बड़ी बात, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं या समझा नहीं। साहब के पास लोग मिठाई लेके जाते थे कि नहीं, उनके पास कपड़े लेके जाते थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, इसलिए अब आप लोग बोलिए उन्होंने क्या कहा। क्या लेके आना? शिव को लेके आना, नहीं लाए हो तो शिव को लेकर जाना। उन्होंने न कपड़े कहे थे, न मिठाइयाँ कही थी, न फल कहे थे। हाँ, अगर आपके पास है तो खुद भी खाइए, दूसरे को भी खिलाइए, बढ़ेगा, घटेगा नहीं। खिलाने से कभी घटता नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य मत कर दीजिए। अनिवार्य करिएगा तो हमारे बीच गरीब से गरीब गुरु भाई बहन भी हैं, वो शिव की चर्चा आयोजित नहीं कर सकेंगे, उनका मन दुखी होगा। वो आपके यहाँ जाएंगे, देखेंगे कि इतनी सारी चीज़ें हैं और मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम पानी के अलावा कुछ नहीं दे सकेंगे। तब क्या होगा? आपके ही गुरु भाई गुरु बहन का मन अगर छोटा होता है तो ये बात तो ठीक नहीं है। और महादेव का काम तो प्रतिदिन करना है, तो महादेव का काम करें। जो खाते पीते हैं खाते पीते रहिए, अपने घर में है, लोगों के पास उपलब्ध है, लोगों को खिला दीजिए। यहाँ तो देखते हैं कि कल्चर ही है खिलाने का, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते में देखे तो जो ड्राइवर साहब है उनसे हम पूछे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मीठा जल पिला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, गर्मी का समय है, अगर सड़क पे कहीं मीठा जल पिला रहे हैं तो अच्छी बात है, खराब नहीं है। लेकिन अनिवार्य कर दीजिएगा कि आपको करना पड़ेगा, तो फिर वो हर आदमी नहीं सकेगा। और रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। शिव मेरे हैं, शिव मेरे घर के मुखिया हैं, लेकिन उस शिव के शरीर नहीं है कि वो आपको खाना पीना या फल मिठाई खाएंगे, लेकिन वो जो खाते हैं वो आपको लेके जाना होगा। और वो भाव ग्रहण करते हैं, भाव सत्ता है गुरु। तो जो भाव सत्ता है वो ग्रहण क्या करेगा? भाव करेगा। कभी है तो रख दीजिए, ऐसा भी नहीं है। अब जैसे कभी हम लोग को मौका मिला, आ गए, तो खीर उर बन सकती है, हम लोग भी खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अनिवार्य नहीं करिएगा, सबका ध्यान रखिएगा कि सब कोई कर सके इस काम को, इसकी ज़रूरत है। ये संगोष्ठी जो है इसको हम लोग अब तुरंत ही थोड़ी देर में ख़त्म करेंगे। इतना ही कहना है कि शायद बार बार हम लोग मिल सकेंगे कि नहीं मिल सकेंगे, ये कोई नहीं जानता। हम लोगों की आंखों के सामने ही साहब श्री हरिनानंद जी, शरीर उनका शिवलीन हो गया और हम लोग के हाथों से लगता है जैसे सब कुछ फिसल गया। लेकिन उनकी ऊर्जा जो संचरित है हर हृदय में, हर दिल में, वो ऊर्जा जीवित है, हर शिव शिष्य के दिल में जीवित है। उनकी याद, उनकी बात, उनका मार्गदर्शन, उन्होंने असंख्य लोगों को जीने का मकसद दिया है, उद्देश्य दिया है। शिष्य जब अपने भाव को लेकर, अपने विचार को लेकर अपने गुरु के सामने खड़ा होता है, चाहे वो लौकिक कामना हो, चाहे वो पारलौकिक कामना हो, वो लेकर जब शिष्य भाव के साथ खड़ा होता है तो गुरु की करुणा ऐसी होती है कि वो अपने शिष्य को अपनी बाहों में भर लेते हैं और अपने आश्रय में लेते हैं।
फिर उसका कहीं कोई अहित नहीं होता। लेकिन शिष्य भाव लेकर शिव के आश्रय में जाने की कोशिश हम लोग करें। साहब ने जो चाहा है, दुनिया को जो रूप देना चाहा है, वो रूप देने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि हम सब ये तो सोचते हैं कि हंगामा हो जाए, भीड़ हो जाए, खूब मज़ा आया, खूब अच्छा लगा, महोत्सव पे महोत्सव कर रहे हैं, चंदा पे चंदा कर रहे हैं, लेकिन मूल काम को ही भूल गए। एक दिन ऐसा भी था जब लुधियाना में शिव को गुरु मानने वाला कोई नहीं था। कोई तो आया होगा आपके बीच, किसी ने तो ये बात कही होगी आपको, तब आज आपके यहाँ ये परिवार है, शिव शिष्यों का परिवार। असंख्य शिव शिष्य हैं, लाखों शिव शिष्य हैं आज लुधियाना में। किसी दिन कोई नहीं था। आपके बगल के कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ शिव गुरु कार्य अभी त्वरित गति से नहीं बढ़ा है और आपसे बहुत नज़दीक है। वो जालंधर, पठानकोट, ये सब जगह एकदम नज़दीक है आपके। जाके आप एक दिन में गुरु का काम करके आ सकते हैं। किसी का कोई संबंधी कोई तो रहता होगा, किसी के सहारे पहुंचने की कोशिश करिए थोड़ा। मेरा निवेदन है कि अपने घर को भी देखिए, सुंदर बनाइए और थोड़ा दूसरे जगह पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके द्वारा थोड़ा काम करने से, थोड़ा शिवशिष्टता का बिया छींटने से क्या पता वहाँ कैसे कैसे फूल खिले। ये शिव की बनाई हुई दुनिया और इसमें शिव की शिष्यता पल्लवित पुष्पित होती है। दीदी नीलम आनंद जी के बोल को याद करते हैं, साहब हरिंद्रानंद जी की बात को याद करिए। उन्होंने इस बगिया को अपने खून से, अपने हृदय के खून से सींचा है। इस बगिया की रक्षा करिए और आने वाले लोगों को प्रेरित करिए। अगर आप लोगों के सामने खड़े हो जाइएगा तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर साहब हरिंद्रानंद जी हम सब के आगे अपने आप को खड़ा करके बाधा बन के खड़े हो जाते तो हम में से कोई भी शिव शिष्य हो सकता, कोई भी शिव की तरफ चल सकता। तो हमारा आपका भी कर्तव्य है कि हम किसी के सामने बाधा बन के नहीं खड़े हों, साथ चलें, रास्ता दें। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिल के हाथ बढ़ाना, मिल के चलना है सबको उस रास्ते पे। थोड़े मतभेद तो होते रहेंगे, घर है, परिवार है, लेकिन ये मतभेद ऐसा ना हो जाए कि दुनिया देखने लगे। सारा मामला घर में ही सुलझा लेना है। दुनिया को वही रूप दिखाना है जो साहब ने दिखाया है। क्या साहब के जीवन में दुख नहीं थे, बाधाएं नहीं थीं, समस्याएं और पीड़ा नहीं थीं? ये सारी चीज उन्होंने अपने गुरु को कही, लेकिन दुनिया को क्या दिखाया? अपनी पीड़ा नहीं दिखाई, अपने दुख नहीं दिखाए, अपने मन की कुरीतियों को नहीं दिखाया। उन्होंने अपने मन के सबसे सुंदर रूप को दिखाया और वो सबसे सुंदर रूप है शिव का रूप। शिव के शिष्य अपने गुरु से जब याचना करते हैं तो वो गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और शिष्य का सर्वोत्तम पक्ष होता है जीव से शिव बन जाना, शिव ही हो जाना। तो इस बात को हम सब याद करें और आज अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर जीवन रहा, वक्त ने ऐसा मौका दिया कि आप लोग की तरफ फिर आए, बात हो सके, तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे फिर से आने की। हाँ, आप गर्मी में नहीं आएंगे, जब भी आएंगे ठंड में आएंगे, ताकि हम लोग खुली जगह पे मिले। अच्छा, आप लोग जहाँ हैं, जैसे हैं, कृपया मुझ पे कृपा करके मुझको निकलने दीजिएगा अभी, और आप भी धीरे 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 आराम से निकलिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है।